बनारस में ये जो चौक आप देख रहे हैं कि आप तस्वीर देखकर ही समझ सकते हैं कि चुनावी रंग का जो रंग है वो कितना तगड़ा है। आज यहाँ पर प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑटो वाले कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, और रिक्शा वाले और जो भी राजनीतिक पार्टी हैं उन किसी का आज रोड शो है तो किसी का सभा है। और बनारस में तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ आप सैटेलाइट चैनलों की बात करें या फिर जो न्यूज़ पोर्टल से साथी लोग हैं, ये सभी लोग बनारस आए हुए हैं और अपने अपने तरीके से न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों के तमाम जो लोग हैं वो अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं और सभाओं के जरिए जनता से वो लोग बात कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, एक रिक्शा वाले हैं। ये बताइए, अभी आप जिस चौक पर हैं इस चौक का नाम क्या है? गिरजाघर। गिरजाघर। आप कितना वर्षों से बनारस में रिक्शा चलाते हैं? 10 साल हो गया। अस्थाई कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस का। बनारस के ही रहने वाले हैं। तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? अब हम कैसे बता सकते हैं अभी? चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा नहीं समझते हैं? नहीं। वोट देने जाना है। हाँ। कब वोट देना है? 7 तारीख को। किस विधानसभा से आप आते हैं? अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं और किस पार्टी से? हमको इस सब नहीं जानकारी है। देखिए, अब इनको ये जानकारी नहीं है। एक यहाँ हम बात करेंगे आपसे भी। यहाँ पर एक स्थानीय हैं, हम उनसे भी। अच्छा हाँ, रिक्शा वाले एक भैया हैं। हाँ बताइए, आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? इस बार जो है बहुत अच्छा है, मगर हमको ये चाहता है कि हमारे जो है मोदी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। हाँ। और बहुत अच्छा प्रचार में बहुत अच्छा काम करते रहे। ठीक है, प्रचार प्रसार हो रहा है, जो भी काम करे उसका नाम। चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? इस बार आपका हमारा जो है संबंध, हम तो चाहेंगे कि हमारी सरकार बनी रहे। सरकार बनी रहे, बस। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार की भी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, ये महंगाई की दिक्कत है, हम लोग के लिए दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। हाँ। हाँ, आप देखिए, ये भाजपा के समर्थक हैं और ये सपा के समर्थक हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ कहीं भी न्यूज़ बनाया जाता है वहाँ पर सभी पार्टियों के समर्थक आ जाते हैं, उनका अपना कहना है। हाँ, आप बताइए क्या नारा लगा रहे थे और क्या कह रहे थे? अब किसी को क्या बोला जाए, सब तो इंसान है। अब अपना अपना क्रम देखा जाए, कोई सरकार बढ़िया नहीं है, किसी की सरकार भी चलती भी नहीं है। इंसान बढ़िया हो तो खाना मिलेगा। और देश के प्रति जो है मोदी जी हैं केंद्र में, जो है अच्छी बात है। लेकिन राज्य के लिए अखिलेश बहुत बढ़िया इंसान है, वो भी पढ़ा लिखा है। और योगी जी है, इतना गुंडाई कर दिए, इतना महंगाई कर दिए हैं। उनका समर्थन जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनका गुजरात का जो आए हैं, और गोधरा कांड से उनका मतलब नहीं है, गोधरा कांड से वो आए हैं। हम लोग यहाँ बात करें कि अभी चुनावी मुद्दा क्या है। आपने कहा कि केंद्र में मोदी जी ठीक हैं, लेकिन राज्य में अखिलेश जी ठीक हैं। जी सर, तब बताइए अब क्या किया जाए। और बहुत इंसान कोई गलत नहीं होता है। सबसे पहले इंसानियत और मानवता बनी रहनी चाहिए। हाँ, आप नेट पे देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो हम आपसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। आप स्थानीय हैं, हम देखिए मतदान है, वोट देना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आप किसको दीजिएगा नहीं दीजिएगा ये हम नहीं पूछेंगे, ये गुप्त दान होता है और जो देते हैं वही जानते हैं। हम इतना ही जानना चाहते हैं कि इस बार बनारस का चुनावी मुद्दा क्या है? बनारस का चुनावी मुद्दा यही है कि महंगाई कम होना चाहिए थोड़ा, इससे जनता थोड़ा सा परेशान है। और क्या भाई, महंगाई थोड़ा तो बढ़ेगा ही, चुनाव होगा तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल होनी चाहिए और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, आपको क्या, आप भी स्थानीय हैं? जी जी। तो स्थानीय है तो हम वही बात पूछेंगे जो इनसे पूछा। सबका अलग अलग मुद्दा होता है, किसी के लिए रोजगार मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई मुद्दा है, किसी के लिए डेवलपमेंट मुद्दा है। और जाहिर सी बात है, जनता जिनको मौका देती है सवाल जवाब उन्हीं से किया जाता है, चाहे वो जिस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे जिस पार्टी से। यहाँ के जो बनारस में 8 विधानसभा सीट है ना, 8 विधानसभा में जो भी विधायक रहे हो, तो आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? हमारे लिए चुनावी मुद्दा विकास है।
और विकास के मुद्दे पर हम वोट देंगे। विकास हुआ है भाई 7 साल अब में, विकास कितना में इन्होंने जो किया है, कभी कोई नहीं किसी करेगा। गवर्नमेंट ने नहीं किया था, सरकार ने नहीं किया था, आज वो जो है जो कर दिए हैं आज तक योगी जी ने कर दिया। अभी जो है सफाई देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए और नौकरी भी हुआ है, लेकिन वो डिग्री लेने वालों के लिए नौकरी नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हैं, तो वो केवल डिग्री चोरी पास करके वालों के लिए नौकरी नहीं है, हाँ टैलेंट के लिए नौकरी है। नहीं, अभी जो रेलवे में स्ट्राइक जब आप आ गए हैं उस पर, तो रेलवे वाला जो स्ट्राइक था एनटीपीसी और एक था, तो उसमें तो सभी चोरी करने वाले नहीं, तो उसमें तो डिग्रीधारी भी थे, किसी के घर के बच्चे थे, वो लोग तैयारी करने वाले थे। तो इन सब पे क्या होना चाहिए? इन सब पे पहली बात यह है कि इन सब पे जो भी परीक्षाएं होती थी, किसी कारणवश जो है वो डिलीट हो जाती। डिलीट का मतलब कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाता। वैकेंसी मान लीजिए कि कम है और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी मेरिट भी पर होनी चाहिए। उसको भी वो जो है डिग्री पर नहीं होनी चाहिए कि डिग्री हमने ले लिया और हमने, हाँ अगर हम मुझ में टैलेंट है तो हमारे हर रास्ते खुले वो हैं। तो बहुत कम होते हैं ना, ओवरऑल 5% 10% होते हैं, लेकिन 90% वालों के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। 40% के लिए रोजगार है, रोजगार में आप जो है और भी भर्ती देख लीजिए, उसमें भी मेरिट होनी चाहिए। बिना मेरिट के तो नौकरी कहाँ से पाएंगे? और भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट में देख लीजिए, जिसकी जो है जो कुछ नहीं पढ़ता था वो डॉक्टर बन गया, वो क्या करेगा? कैंची पेट में छोड़ देगा? वो तो आज भी छूटता, हम लोग बहुत सारे न्यूज बनाते हैं, आज भी डॉक्टर लोग तमाम केस में बताइए, 5 साल को केस में बताइए, कहीं ऐसा हुआ है? बीजेपी गवर्नमेंट में कहीं ऐसा हुआ है जो भर्ती के दौरान जब डॉक्टर हो गए हैं तो ऐसा हुआ तो बताइए। बीजेपी में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, हम कहीं जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं तो लोग कुछ कह रहे हैं कि ठीक है सरकार है, ठीक काम कर रही है, लेकिन महंगाई पे लगाम नहीं है। सरसों का तेल 200 हो गया, आप मसूर का दाल देखते हैं या कोई दाल हो 100 और 100 नियर अबाउट रहता है। इस पर जो है महंगाई एक है, जो अब सरसों का तेल के मतलब है, कांग्रेस के ज़माने में ओली बाल की ज़्यादा मिलावट होती थी। मिलावट आज भी है, आज भी है, इनकार नहीं किया जा सकता। उसको सरकार, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिसमें शुद्धता भी है, उसमें चोरी छिपे होता था, ऐसा नहीं है, उसमें चोरी छिपे होता था। आज जो है मतलब कि चोरी छिपे हो रहा है और उस में तो मिलावट। आप पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, और किसान आंदोलन हुआ, उसे किस रूप में देख रहे हैं? किसान आंदोलन में हमारे यूपी में ऋण मुक्त किया गया, 1.5 लाख जो योगी सरकार ने दिया, किसान जो है उस पर जो है सही है, उसने 1.5 लाख रुपए का जो है, जो ही उनकी सरकार आई महाराज जी की, उसने जो है कर दिया, ऋण मुक्त किया कि नहीं किया आप बताइए? किया ना। लेकिन एक बात हुई थी कि किसानों का जो अनाज है उसका दुगुना दाम होगा, 22 तक का वादा था, किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, और किसानों का कहना है कि जो उचित मूल्य है वो भी नहीं मिल रहा है। उचित मूल्य की मान के चलिए कि मेन मैटर है, मेन विषय है उचित मूल्य का। उचित मूल्य कहाँ से मिलेगी? अगर हम उचित मूल्य है तो महंगाई क्या हमें नहीं मारेगी? महंगाई तो भी मारेगी। हाँ, यहाँ डीजल पेट्रोल महंगी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोरोना काल में किसी भी देश में देखिए कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बोलिए। जब छात्रों की बात आ ही गई है, प्रयागराज में, ऐसे तो बिहार में भी छात्रों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, और प्रयागराज में भी जिस तरीके से पुलिस छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई, डंडे बरसाई, हॉस्टलों में जाकर, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा, हम देखते हैं उसे किस रूप में आप देख रहे हैं? प्रयागराज का एक वीडियो लगातार वायरल हुआ, और बिहार में भी तो हुआ ही, लेकिन छात्रों हॉस्टल में जाकर लाठियां बरसाई गई, तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जहाँ उग्रता होगी, योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ आप उग्रता करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि पुलिस अपना बल प्रयोग करेगी। तो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले थोड़ा हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। यह सेंट थॉमस चर्च है, और यहाँ पर सुबह से ही लगातार भीड़ है। आप
तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक लगातार जो भीड़ है वो चल रही है। और यहाँ एक चीज़ देखा जा रहा है, बनारस की खूबसूरती है। बनारस के शहरों में हमने घूमा और देखा तो यहाँ पर एक अलग किस्म का ही नज़ारा आ रहा है। नज़र इसको मैं शाम को बताऊंगा कि क्या नज़र आ रहा है। और बनारस के लोग काफ़ी सभ्य और शालीन नज़र आ रहे हैं। और बनारस जो है ये धार्मिक स्थल है, सनातन धर्म का ये धार्मिक स्थल है। और बनारस काशी जो है ये, इसका नाम बनारस भी है, वाराणसी भी है और काशी भी है और पूरे विश्व में ये प्रचलित है। हमारे साथ एक नौजवान है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ कहना चाहते हैं। आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? इधर आइए भैया, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए आप मेरे साथ। अरे भैया कितना वर्ष से आपसे हम कुछ नहीं पूछेंगे ना, हम पूछेंगे कि कितना वर्ष से आप रिक्शा चलाते हैं? 5 साल से। 5 साल से। कितनी आमदनी हो जाती है आज के डेट? 1200। 1200 परिवार चल जाता है? हाँ, सब कुछ चल जाता वोट देने जाना है? हाँ। कब देना है? 7 तारीख को। 7 तारीख को। कौन से विधानसभा में? हम भाजपा को। नहीं, भाजपा तो हम नहीं पूछ रहे, हम भाजपा सभा नहीं पूछ रहे, विधानसभा। मोदी को देंगे हम। विधानसभा कौन सा है आपका? प्रत्याशी कौन है? ये नहीं हमारा। प्रत्याशी मालूम है कौन है? देखिए, जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहीं सपा की बात हो रही है और कहीं भाजपा की हो रही है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जो है काफ़ी आखिरी चरण का एक अलग ही बताया जा रहा है। और आमने सामने की लड़ाई में देखना होगा कि जब 7वें चरण का मतगणना होगी तो इन 7 चरण का जो 54 सीट है, उन 54 सीटों पर किसको सम्मानित जनता जनप्रतिनिधि चुनती है। बनारस से संजय पटेल, सुनील जी, संतोष जी और अनिल जी के साथ दिलशाद अहमद।